पिछली कक्षा में हम प्रकाश के द्वैत आचरण के विषय में पढ़ चुके हैं। हमने देखा कि जो प्रकाश तरंगे हैं वह न केवल तरंग की तरह बल्कि यह कर्णिका की तरह, कर्णिका सिद्धांत के द्वारा भी हम इसको प्रमाणित किए थे, यानी कि कर्णिका की तरह भी आचरण करता है। प्रकाश की जो द्वैत प्रकृति है उसको देखते हुए डी ब्रोगली ने 1924 ईस्वी में अन्य कण जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इन कणों को भी द्रव्य तरंगे कहा और उन्होंने प्रमाणित किया कि ये तरंगे भी न केवल कणिका के रूप में बल्कि तरंग के रूप में खुद को प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि जो प्रकाश किरण है, कोई फोटोन है, प्रकाश किरण की आवृत्ति, माना कि प्रकाश की आवृत्ति, अगर प्रकाश की आवृत्ति हम न्यू ले लेते हैं तो हम जानते हैं कि फोटोन का ऊर्जा कितना हो जाएगा। इसीलिए फोटोन का ऊर्जा E इज इक्वल टू एच न्यू होगा। प्लैंक सिद्धांत के आधार पर ये उसका जो कुल ऊर्जा है वह एच न्यू होगा। जबकि अल्बर्ट आइंस्टीन के जो सापेक्षता के सिद्धांत है, यदि फोटोन का द्रव्यमान m हो, तो आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत से E इज इक्वल टू mc² होगा। आप जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार अगर द्रव्यमान क्षति m हो तो उस द्रव्यमान क्षति को अगर हम ऊर्जा के रूप में बदलते हैं तो द्रव्यमान क्षति और जो प्रकाश का वेग है, जहाँ c प्रकाश का वेग है, उसके वर्ग के गुणनफल के बराबर होगा। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं ये जो प्रकाश की आवृत्ति अगर न्यू है तो फोटोन की ऊर्जा h न्यू होगा। और अगर हम फोटोन का द्रव्यमान m मान लेते हैं, यानी अगर तरंग के रूप में मानते हैं, फोटोन को अगर हम तरंग के रूप में मानते हैं तो उसका ऊर्जा h न्यू होगा। और अगर फोटोन को हम कर्णिका रूप में मानते हैं तो उसका ऊर्जा mc² हो जाएगा। अगर ये दोनों ऊर्जा को हम बराबर करते हैं, यानी mc² इज इक्वल टू h न्यू, यानी mc इज इक्वल टू h न्यू बाई c। तो यहाँ पर mc द्रव्यमान, फोटोन का जो द्रव्यमान है, फोटोन का द्रव्यमान गुना उसका वेग, तो हम कह सकते हैं कि यह उसका संवेग हो जाएगा, h प्लैंक कांस्टेंट न्यू बाई c। यहाँ p क्या है, तो इसका संवेग है, जो फोटोन है उसका संवेग है। अब यदि हम एक इलेक्ट्रॉन के विषय में मान लेते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान me हो। अब हम एक इलेक्ट्रॉन या फिर P इज इक्वल टू संवेग इज इक्वल टू H इज इक्वल टू न्यू बाई C। अब हम लोग जानते हैं कि V बराबर जो आवृत्ति है न्यू इज इक्वल टू, आप लोग जानते हैं कि जो तरंग वेग है, तरंग का वेग तरंग दैर्ध्य और उसके जो आवृत्ति है उसके गुणनफल के बराबर होता है। यानी आवृत्ति बराबर हो जाएगा तरंग का वेग बटा उसका तरंग दैर्ध्य। जो तरंग है, तरंग सिद्धांत से अगर चलते हैं तो तरंग की आवृत्ति तरंग के वेग और जो तरंग दैर्ध्य है उसके अनुपात के बराबर होता है। यानी आवृत्ति बराबर जो तरंग का वेग है बटा तरंग दैर्ध्य। यहाँ पर चूंकि फोटोन का जो वेग है वह प्रकाश के वेग के बराबर है, तो न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा होता है। तो इसको हम समीकरण 3 कर देते हैं। समीकरण 3 से अगर आप चलिएगा तो p इज इक्वल टू, यहाँ पर न्यू का मान अगर हम दे देते हैं h बाई सी इंटू सी बाई लैम्डा, तो p यानी टोटल संवेग आपको h बाई लैम्डा प्राप्त होगा। इसको अगर हम यहाँ पर इसको हम इस रूप में अगर लिखते हैं लैम्डा इज इक्वल टू, तो h बाई पी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यही जो लैम्डा है यह डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहलाता है। यह जो लैम्डा है यह डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहलाता है।
इसमें अगर हम एक इलेक्ट्रॉन का मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यही द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्ध्य, या इसको डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहेंगे। अब हम मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me है। हम मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me है, तथा यह भी विभवांतर में यह भी विभवांतर में v वेग से गतिशील है। तो अब इसका गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? तो इस इलेक्ट्रॉन का कुल गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन का कुल गतिज ऊर्जा 1/2 me v स्क्वायर हो जाएगा। और चूंकि यह इलेक्ट्रॉन भी विभवांतर में गतिशील है, इसीलिए इसको प्राप्त, यानी भी विभवांतर से प्राप्त ऊर्जा E बराबर कितना आ जाएगा? भी विभवांतर से इसको जो ऊर्जा प्राप्त होता है, भी विभवांतर से प्राप्त ऊर्जा E भी होगा। तो यहाँ पर अगर हम दोनों को बराबर करते हैं, me v स्क्वायर इज इक्वल टू me v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ev, दोनों तरफ जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है उससे दोनों तरफ गुना कर देते हैं। तो me v स्क्वायर इज इक्वल टू 2me e v। तो इसका मान हम जानते हैं, संवेग बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का संवेग इसका द्रव्यमान गुना वेग के बराबर हो जाएगा। इसलिए p स्क्वायर इज इक्वल टू 2me ev होगा, यानी p का मान आ जाएगा √2me ev, जहाँ me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, e इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और v जो उसका जिस विभवांतर में हम इलेक्ट्रॉन को रखते हैं वह विभव हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर इसको हम, इस मान को हम समीकरण 4 में रखते हैं, इस मान को हम समीकरण 4 में रखते हैं, इस मान को अगर हम समीकरण 4 में रखते हैं, समीकरण 4 से, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा h/√2me ev। यह इलेक्ट्रॉन का, जो इलेक्ट्रॉन है उसका डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। इसमें हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान 9.112 × 10⁻³ kg होता है। h का मान आप लोग जानते हैं, यह प्लैंक कांस्टेंट है। अब प्लैंक कांस्टेंट का मान 6.632 × 10⁻34 जूल सेकंड होता है। और E इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है 1.62 × 10⁻19 कूलम होता है। और अगर वोल्ट हमको पता है, कोई इलेक्ट्रॉन को हम जितना विभवांतर से गतिशील करते हैं, तो वैसी स्थिति में अगर इसका मान हम रखते हैं तो हमें लैम्डा का मान, यहाँ me e और h तीनों का मान अगर हम रखते हैं तो हमें लैम्डा का मान 1.227/√V जो विभवांतर है, इतना मान प्राप्त होता है। यही इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। तो इस चैप्टर में हम लोग डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की जो है वो चर्चा किए। हम उम्मीद करते हैं कि इसका आप रिवीजन करके इस संबंध के बारे में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वो आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग डेविसन और जर्मन के प्रयोग के विषय में जानेंगे।